Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. सो यहाँ पे हम उनकी भावनाओं को, ठीक है, गहराई से गहराई तक वहाँ पे झाँकेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्या फ़ील करते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, उनके पर्सन जो है, इस वक्त उनकी फीलिंग्स किस प्रकार है. यूनिवर्स पर यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है. सो 5 इज़ देयर, पेंटाकल इज़ देयर, लाइक वो कुछ डायमंड शेप का इस तरह से दिख रहा है. यहाँ पे वाई दिख रहा है, यहाँ पे वी भी दिख रहा है. यहाँ पे सो 5 है, वहाँ पे पेंटाकल भी है. थोड़ा सा एक कम्बिनेशन यहाँ पे एक तो बनता है कि ये तो ये 5 ऑफ पेंटाकल्स आप जानते ही है कि सिचुएशन किस प्रकार है. बहुत ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन होता है, राइट. सो एक गैप क्या करता है दोनों के बीच में, जो गर्मी का एहसास था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे सन्नाटा, बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लैट पड़ गया है वो, ठीक है. सिचुएशन वर्स्ट हो गया, ठीक है. बुरा तो था, बदतर हो गया. अभी उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही हालात हैं. अगर ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हैं, तभी भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट दे आर नॉट हैप्पी. ओके, सो दे आर फीलिंग वेरी कोल्ड एंड डिस्टेंट फ्रॉम देयर पार्टनर. अगर वो उनके पार्टनर के साथ है तभी भी हो सकता है कि इसी वजह से ये इंसान आपके प्रति और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. हो सकता है कि आपका रिसेंट जेस्चर या कोई बॉडी लैंग्वेज या कुछ बातों से उनको ऐसा लगा हो कि आप उनको माफ़ कर चुके हो. आप उनको जो है ना, उनकी जो पिछली गलती है उनको शायद आप नज़रअंदाज कर देंगे. सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं. फीलिंग्स वाला सॉन्ग सुन लेना ज़रूर, ठीक है. Okay, so it's like that. Too much feelings. Okay, it's like too much feelings, too much excitement. So यहाँ पे जब बंदा या बंदी कोई भी एक्साइटमेंट में होते हैं ना, तब उनसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है. अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तभी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. ये ऑब्वियसली एक ऐसा कनेक्शन वो सोच रहे हैं. अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो उन लोगों के लिए ही, अगर आप रिसेंटली शादीशुदा आप हुए हैं, ठीक है, आपका हुआ है, तो ऑब्वियसली उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे देखो, एक छोटा सा यहाँ पे जो है ना, छोटा बेबी सा टर्टल यहाँ पे दिखाई देता है, टॉर्टोइस या टर्टल. सो उनको ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किस तरीके से आपको जो है ना, आपको अपना होश संभाल के कुछ कहेंगे. तो इसलिए हो सकता है ये इंसान जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं. दे आर गेटिंग स्लो. हमेशा ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम टूर्स और ट्रैवल्स में जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा गाड़ी का स्पीड और तेज़ होता तो हम उस जगह पे ज़्यादा जल्दी पहुंच पाते. लेकिन अगर हमने बाई चांस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा कर दिया, एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दिया, चांसेस ये भी तो बनता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो. तो हमें सेफ भी तो रहना है. तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा स्लो जाएंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर ये फास्ट गए तो हो सकता है कि आपसे टकरा भी जाए, राइट. हो सकता है कि आपको इनकी अप्रोच इस तरह से पसंद ना आए कि बहुत फास्ट हो रहा है. हो सकता है कि आप इनके ऊपर और शक करो कि ये मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं ऐसा, ये क्यों चाहते हैं कि मैं इसको बोलूँ आई लव यू या वट एवर बी इट इज़, वाई शुड आई से लाइक दिस. हो सकता है कि कुछ समय तक आप इनको जो है ना, आपके साथ इनका जो है रिश्ता हुआ है. मैं उन मैरिड कपल के लिए नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी भी अनमैरिड है. हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत फास्ट है, इसमें डेंजर हो सकता है. सो आपके मन में कोई गलत फहमी ना हो, तो इसीलिए इंसान बहुत कॉशियसली जैसे ड्राइव कर रहे हैं. यहाँ पे मुझे ना एक क्लोवर दिख रहा है अगेन.
And I can also see this is like, this is a beautiful shape of a champagne glass with the ace of cups. So यहाँ पे एक ace of cups आया है, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई नदी के किनारे जाते हैं या समंदर के किनारे जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता ज़रूर है, ये स्पेशली अगर होली रिवर है, ठीक है, तो पवित्र नदी है, तो हमें लगता है कि डुबकी मारने से हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ा दुख हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाएगा, राइट। और अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तभी भी हमें ऐसा ही फीलिंग्स होता है कि दैट वी आर डेफिनेटली हेल्पलेस एंड होपलेस, तो वहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश हो ही जाना है। इसी तरह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि अभी जो हालात में वो है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडी ज़्यादा है। उसमें क्या है ना, ये मज़े तो ढूंढने के लिए गए होंगे, बहुत मज़ा, ठीक है, जहाँ पे प्यार नहीं था, बिल्कुल आर्टिफिशियल रिलेशनशिप। चीनी और जो शक्कर है, राइट, वो ऑब्वियसली जो गुड़ है उसको पकड़ लो, शक्कर को पकड़ लो और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उसको पकड़ लो, तीनों का स्वाद अलग। कभी भी गुड़ का स्वाद जो है ना शक्कर नहीं ले सकता, और शक्कर का स्वाद जो है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं ले सकता। आप एक बार तीनों को एक साथ ट्राई करके देखना बारीकी से, ठीक है, तो समझ में आएगा। सो देयर वॉज एन आर्टिफिशियल रिलेशनशिप जो दिखने में तो लगता था कि मज़ा आ जाएगा, कैलोरी भी नहीं बढ़ेगा, पर से बहुत ज़्यादा ही फन एंड एंटरटेनमेंट, बट व्हाट हैपेंड, इट वाज डिस्गस्टिंग। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दोज वर नॉट द रियल कंपोनेंट्स, रियलिटी नहीं था, इट वाज ऑल फेक। सो इसीलिए वहाँ पे पहली बात ही है, मुझे वहाँ पे 5 of Pentacles दिखा। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइक दिस इज़ लाइक वो ड्रिलिंग मशीन ऐसा, तो हो सकता है इनके सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत शोर शराबा है, और उनमें उनका हालत ठीक रहना ही मुश्किल हो रहा है। देयर इज़ नो मेंटल पीस। जब सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तब आप कितने भी लग्जरियस बिस्तर के ऊपर सो जाओ, ठीक है, चाहे आप कितने भी बहुत कॉस्टली वॉच क्यों ना यूज़ करो, आपको सुख नहीं प्राप्त होता है, शांति नहीं होती है उसी तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट देयर इज नो पीस विद देम एंड देयरफॉर दे आर क्रेविंग यू। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स क्या है। ओके, इतना एक्साइटमेंट तो है ही। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, देखा, टू मच फीलिंग्स, ये देखो, टू मच फीलिंग्स दैट दे वांट टू कम क्लोज टू यू, एंड डेफिनेटली एक फोल्डेड है और एक यहाँ पे पंख फैला हुआ है। ओके, मतलब जब वो पंख इस तरह से फोल्ड करके बैठती है तितली, इसका मतलब होता है कि वो थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन पे है। यहाँ पे आप देखो, ये जो तितली है ये पंख फैलाया हुआ है, मतलब क्या है, ये अभी उड़ने का मोड में है, राइट। वो देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल शांत है, आप अपने सिचुएशन में कूल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके घर में शांति ही है, बट इनके घर में नहीं है वो प्यार। और डायमंड शेप यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट दे बिलीव दैट यू आर ओके इन अ बेटर पोजिशन, बेटर लेवल एज कंपेयर टू देम। सो इसीलिए वो आपके जब कोई हायर वाइब्रेशन में होते हैं तब ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर सबका क्रश होता है और वो ऑब्वियसली खींचे चले आते हैं। इसी तरह से ये इंसान आपके तरफ खींचे चले जा रहे हैं, भले ही आपका इंटरेस्ट मीडियम लेवल पे हो, हायर लेवल पे हो, या कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ऑब्वियसली द सेक्सुअल फ्रीडम, आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे हमेशा कुछ वल्गरिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ पे आई डू थिंक सो दैट दे आर फीलिंग कि यहाँ पे उनको उनका हक है आपके ऊपर, तो उनको आपके सामने आना है, करीब होना है और क्लोज आना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है देयर लव थ्रू फिजिकल कनेक्टिविटी।
मैनिफेस्टेशन, सो दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, चाहे वो किसी भी तरीके से वो कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, साइलेंस में बैठ के आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचने का हो, आपके फोटो को हो सकता है कि फोटो देख के भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, अभी ऐसे ही कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि ना आपका जो है ना, मतलब इनफाइनाइट जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चक्रस कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र तक कनेक्ट हो रहे हैं, सो दे आर बेसिकली कनेक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है, चक्र टिल द हार्ट। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे टॉप मोस्ट लेवल को ही हम पकड़ लेते हैं। सो हार्ट चक्र, दिस इज अ ग्रीन चक्र, और डेफिनेटली इंसान ऑब्वियसली उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे ये आपके साथ देर इज मोर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना, वहाँ पे कोई गद्दारी, कोई फरेबी, कोई भी चीटिंग, ये सब कुछ चीज़ नहीं चलता। तो ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, दे आर ट्राइंग टू बी टू मच लॉयल टू यू, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, वो प्रमाण करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे ढेर सारा मोहब्बत करते हैं। मैच्योरिटी, ये पहले उनको रियलाइज नहीं हुआ था, बट विद द एज आप बोल सकते हैं, या विद द सिचुएशन आप बोल सकते हो कि इन्होंने आपको जैसे है ना फाइंड आउट किया है, डिस्कवर किया है, आपके अंदर एक न्यू पर्सन को ही इन्होंने खोज लिया है। और जब उन्होंने रियलाइज किया आपकी रियल वर्थ, आपके रियल वैल्यू यही है, सो दे गॉट टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बाकी का तो फिर भूल जाना। इसी तरह से हुआ है एक कनेक्शन, और इसका लेवल इतना ज़्यादा डेप्थ में चला गया है कि आप जो भी कर रहे हो ना, अपने घर में हो बाहर हो, उनको जैसे पता चल जा रहा है, चाहे वो एज्यूम कर रहे हो, चाहे वो सीरियसली आपके जो है ना आपके बारे में सारे एक्टिविटीज़ निगरानी में रखे हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and